दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है। दर्शकों, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि मानव जब इस मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाए तब उनका जीवन कितना संघर्ष में रहता है। दर्शकों, विकासशील भारत कहे जाने वाले हमारे देश में आज भी लाखों परिवार बेघर है और 2 वक्त की रोटी जिन्हें नसीब नहीं होती, उनका जीवन संघर्ष में रहता है। गरीबी की हालात उनको देखिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनके मकान नहीं है, जिनके घर नहीं है। दर्शकों, आज गरीबी में जीवन जीना काफ़ी संघर्ष में है और ये कांटों की राह पे चलने जैसा है। दर्शकों, आज के इस कठिन दौर में, महंगाई के इस युग में, कलयुग में, जहाँ कोई दूसरों की मदद नहीं करते या फिर जो करते भी हैं उनकी भी एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद वे भी हार मान जाते हैं। तो दर्शकों, इस वक्त जो लहर चली हुई है वो अन्नपूर्णा मुहिम की है और दावा किया जाता है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को, हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा दी जाती है। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम की वास्तविकता क्या है ये आज हम जानेंगे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से। साथ ही यह भी जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत किसने की और किस तरह से ये अन्नपूर्णा मुहिम ज़रूरतमंद परिवारों की ज़िंदगी बदल रही है। दर्शकों, तमाम जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सर नमस्कार। सच साहब, सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष में एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है और इसका जो लहर है ये है कि जो ज़रूरतमंद परिवार है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नारा दिया जा रहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान हर ज़रूरतमंद को मिलेगा। सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम की लहर क्या है और कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम वास्तव में ज़रूरतमंद के काम आ रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इसके पीछे कहानी क्या है? जी सर, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत एक दिन ऐसी खबर न्यूज में छपी जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल धाम में ही बैठकर उस खबर को पढ़ी, जो हृदय को झकझोर कर रख देने वाली खबर थी। उस खबर में ये छपा था कि एक लाचार पिता जो बीमार से ग्रसित था और अपने 3 मासूम बच्चियों को जहर दे दिया और स्वयं भी जहर खा लिया और अपना प्राण त्याग दिया। इस खबर को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज के हृदय झकझोर कर रख दिया। उसी दिन उसने अपने अनुयायियों को ये आदेश दे दिया कि बच्चों, भले हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन विश्व को, पूरे संसार को भूखा सोने नहीं देंगे। तो आपने जो कहा उस हिसाब से यहाँ पे जो कटआउट्स लगाए गए हैं, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में हैं और वहाँ से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। जी, संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन वो अखबार पढ़ा उस दिन अपने भक्तों को ये आदेश दिया, जेल के अंदर से ये उन्होंने एक लेटर लिखा अपने भक्तों को और एक नारा दिया अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस नारा का उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता को कम करके विश्व के मानव को सुखी करके उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाए और भूखे को भोजन खिलाए। सर, जिस तरह से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो दावा किया जा रहा है कि ज़रूरतमंद तक के रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, सर क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत इस मुहिम के नारे के अनुकूल है? आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में लाखों परिवार है जो बेघर है, जो भूख से व्याकुल हो रहे हैं? क्या वास्तव में अन्नपूर्णा मुहिम उन तक के सहारा बन जाएगी? जी सर, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन के। संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम उन्होंने चला रखी है, आज लाखों परिवार अन्नपूर्णा मुहिम का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दर्शकों, ये तस्वीर देखिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम की एक झलक है। सर, इसके बारे में बताइए। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे राशन की किट की सामग्री दिया जाता है, जिसमें गैस सिलेंडर से लेकर तेल, निरमा, वॉशिंग, हर एक चीज़ सामग्री जो राशन सामग्री के अंदर आता है वो दिया जाता है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहता, उसके बाद जैसे मौसम के अनुरूप उनको स्वेटर की ज़रूरत होती है, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में गर्मी के अनुसार कपड़े मौसम ज़रूरत होती है, उनको मौसम के अनुसार वस्त्र दिए जाते हैं। मतलब कपड़े की जो व्यवस्था है वो हर मौसम के अनुसार की जाती है। जी, और ये यहीं तक नहीं रुकता, उसके और आगे अब पहले तो राशन दिए, अब उसके बाद कपड़े दिए, अब कपड़े के बाद उनके बच्चे का परवरिश की बात आती है। तो बच्चे की परवरिश के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने चप्पल, जूते से लेकर बैग और किताब और उनके ड्रेस, स्कूल का एडमिशन ये भी करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। दर्शकों, सोचने वाली बात है, आज जहाँ कई लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके
सर पे छत नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, वो भला शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? यानी कह सकते हैं कि वे शिक्षाओं से वंचित हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी अनोखी और अच्छी पहल की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिक्षा की। सर और बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या क्या सुविधा दी जाती है? अब देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, पहले तो राशन दिए, उसके बाद कपड़े दिए, कपड़े देने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए संपूर्ण सामग्री दी। अब उसके बाद ये बात आती है कि जो लाचार हैं, बीमार से ग्रसित हैं, उनके लिए दवाई दे रहे हैं, उनको इलाज हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवा रहे हैं, उनके संपूर्ण बीमारी का खर्चा, जो इलाज का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि सुखमय जीवन के लिए कहते हैं कि सबसे ज़रूरी होती है वो होती है निरोगी काया। यानी जब आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपको जीने का जो वास्तविक लाभ है वो नसीब होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अगर अस्वस्थ या बीमार पीड़ित व्यक्ति अगर जी रहा हो और बीमारी से जूझ रहा हो तो उनका जीवन काफ़ी संघर्ष में रहता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भला इलाज कैसे करवाए। तो अन्नपूर्णा मुहिम की मदद से जिस तरह सर ने हमें बताया कि चिकित्सा की सुविधा दी जाती है, काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की यह पहल काबिले तारीफ़ है। सर बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सारी सुविधा दी जाती है, क्या एक ही बार दी जाती है या फिर 2 महीने या साल भर के बाद, जैसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था हो गई, या फिर साल भर बाद उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या ऑन द स्पॉट सारा चीज़ होता है? जी सर, ये जिस परिवार को एक बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़ गए, उस परिवार को जब तक राशन सामग्री दिया जाएगा, जब तक वो स्वयं सक्षम न हो जाए अपने परिवार के भरण पोषण पालन के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेने के लिए क्या जो लोग हैं उन्हें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना पड़ेगा? यानी क्या उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश लेना पड़ेगा? ऐसा कुछ नियम है? जी सर, ऐसा कुछ नियम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम का फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति अन्नपूर्णा मुहिम दिया जाता है जिनको लाचार है, बीमार से ग्रसित है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, और उनके आश्रम में आके प्रार्थना लगाते हैं, उनको अन्नपूर्णा मुहिम का फ़ायदा मिलता है। सर कोई तो टर्म कंडीशन होगी, किस आधार पे जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब जनता है, उन्हें कुछ तो नियम होगा संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम देने के पीछे कोई नियम शर्तें होंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर वो नियम शर्त क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम का एक ही नियम है कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से नशा ना करता हो, या फिर किसी प्रकार से व्यसन न करता हो, जुआ ताश इस प्रकार की जो समाज में जो बुराई है, उस प्रकार से वो बुराई से अगर दूर रहेगा तो उसको अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ बिल्कुल मिलेगा। दर्शकों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर जी ने हमें बताया कि टर्म कंडीशन, नियम शर्तें सिंपल है कि जो व्यक्ति लाभ लेना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेना चाह रहे हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं करना है। इस तरह से आपने बताया, उस हिसाब से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दर्शक है, जो अन्नपूर्णा मुहिम की ज़मीनी हकीकत जानना चाहें, या जो दर्शक अभी भी अन्नपूर्णा मुहिम के इस लाभ से वंचित है, जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, वो किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ ले सकते हैं? किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से जुड़ सकते हैं? जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो व्यक्ति अन्नपूर्णा मुहिम से उनका लाभ लेना चाहता है, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक चैनल बना रखा है अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल में। तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ नीचे मोबाइल नंबर दिया रहता है, और अभी तक कितने हज़ारों परिवार को राशन सामग्री मिल चुका है, वो सारे वीडियो उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। आप ज़मीनी हकीकत उस पर जाके देख सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम जिसके तहत, जैसे आपने सारा जानकारी दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान, ये सुविधा तो दी जा रही है, क्या इस मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने और भी कुछ ऐसा समाज सुधार, समाज के उत्थान के लिए कोई मुहिम चला रखा हो, जिससे जो ज़रूरतमंद परिवार है या जो ग्राउंड ज़ीरो पे लोगों की मदद हो सके, इस तरह की कोई मुहिम है? जी सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे और अनेकों मदद हैं, जैसे कि अभी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी बारिश के मौसम में जो बाढ़ आया था, जिसमें किसान का फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया, गांव में 5 फीट 7 फीट पानी भरे थे, तो उस गांवों में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लाखों फीट पाइप, हजारों की संख्या में मोटर दिए गए, जिससे आज किसानों के फसल दोबारा फसल बिजाई का आज जगह और फसल आज लहरा रहा है। तो जिसे किसान खुश होकर संत रामपाल जी महाराज को
अनेकों जगह आज उनको सम्मानित किया जा रहा है पूरे हरियाणा में। जो हम यहाँ पे जो फ्लैक्स के माध्यम से काफ़ी सारा सम्मान देख रहे हैं, काफ़ी सारा उनको उपाधि संत रामपाल जी महाराज जी को उपाधि से नवाजा गया है। और हम देख पा रहे हैं काफ़ी जगह जैसे महम खाप हो गया, धनाना सोनीपतों में हो गया, और गुराना बरवाला और जाट धर्मशाला, यहाँ तक धीरणवास, से अनेकों जगह पे ये जो समागम दिया जा रहा है। उसका एक ये जो जितने संत रामपाल जी महाराज को, जो किसान जिसकी फसल नष्ट हो चुके थे, जिसका बोलते हैं ना किसान का फसल नष्ट तो नस्ल नष्ट, तो जिस किसान का अगर अब फसल लहराते हुए उसके मन में जो खुशी हुई है, तो उस खुशी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज को एक छोटा सा सभी गांव वाले मिलकर ऐसे सम्मानित कर रहे हैं जैसे बच्चे टॉप क्लास में टॉप आता है तो उसको स्कूल में सम्मानित किया जाता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज को जो हर एक गाँव वाले हैं, जो खाप हैं, जो अनेकों खाप हैं, वो आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। दर्शकों, आप इधर देखिए कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को अलग अलग सम्मान दिया जा रहा है। और ये जो सारा सम्मान है, यहाँ पे बड़े बड़े मोटे अक्षरों पे लिखा है मानवता रक्षक सम्मान, धनाना रत्न सम्मान, किसान रक्षक सम्मान और किसान मसीहा सम्मान। उधर की साइड में आप देखेंगे तो भारत गौरव अवार्ड नई दिल्ली में, किसान रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, किसान गौरव सम्मान, किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान, ऐसे अनेकों सम्मान से संत रामपाल जी महाराज जी को नवाजा गया। दर्शकों, निश्चित तौर पे किसान जिनकी फसल डूब चुकी थी, जो आत्महत्या करने को मजबूर थे, ऐसे विपदा में, ऐसी कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और न केवल एक गांव, एक जिला, बल्कि हरियाणा राज्य समेत अन्य राज्य, जैसे सर ने बताया राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इस तरह के बड़े बड़े स्टेटों में बड़ी बड़ी मोटरें और काफ़ी लाखों लाखों पाइप वो जो फिट थी इस बाढ़ राहत का, तो ये सारी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में अनेकों कार्य हैं, जैसे ब्लड डोनेट, दहेज रहित विवाह, नशा मुक्त समाज, और अन्नपूर्णा मुहिम तो एक चल ही रहा है, और समाज जाति पाति का भेद मिटाना, भ्रूण हत्या, और ऐसे कई ऐसे जो समाज सुधार के कार्य हैं, खंडवाद है, और स्वच्छता का भी अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण का अभियान, और ऐसे कितने अभियान बताऊं जो कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। सर, एक वाक्य में यदि हम जानना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज किस जाति को श्रेष्ठ मानते हैं, और क्या संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से अपना कोई नया संगठन बनाना चाहते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज चुनाव लड़ना चाहते हैं, या संत रामपाल जी महाराज कोई बड़े संगठन में शामिल होना चाहते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। संत रामपाल जी महाराज कोई राजनीतिक में आने वाले नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो राजनीतिक से दूर करते हैं हमें, धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई नारा। संत रामपाल जी महाराज का यही नारा है, मानव धर्म को मानते हैं। मानव धर्म। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, और संत रामपाल जी महाराज आज समाज सुधार के अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी संत रामपाल जी महाराज के और अनेकों ऐसे कार्य को देखना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए और उसको देखिए कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में बताते क्या हैं। क्योंकि आप अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में आइए और वहाँ जाकर देखिए वाकई में ज़मीनी हकीकत क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे एक सर जो यहाँ पे हमसे जुड़े थे, और अन्नपूर्णा मुहिम की सारी जानकारी सर जी ने विस्तार से बताया। और जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने यह अहम भूमिका अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से समाज में पेश की है, देश में एक मिसाल संत रामपाल जी महाराज जी ने पेश की है कि वाकई में संतों का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए होता है, ना कि स्वार्थ के लिए। दर्शकों, आज की संख्या में हिंदुस्तान में ऐसे अनेकों धर्मगुरु हैं, अनेकों बाबा है, मंडलेश्वर है, संत है, कथावाचक है, लेकिन आज तक किसी ने इस तरह हरियाणा में, पंजाब में आए बाढ़ में डूबे किसानों की किसी ने मदद नहीं की। ये काफ़ी सोचनीय विषय है। जिस संत महात्मा को आज हम पूजते हैं, मानते हैं, आज वही दुख की घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहे। दर्शकों, सोचिए, एक और जहाँ बाबाएँ कथा करने के बड़े बड़े चंदे लेते हैं, कथा करने के लिए पैसे पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद कथा करते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से सारा काम कर रहे हैं, जैसा एक जीवित उदाहरण अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हमें देखने को मिले। दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक मुहिम नहीं है, ये लाखों ज़रूरतमंद परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है। और
ये हर ज़रूरतमंद परिवार के लिए उम्मीद की लौ जगा रही है। संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ज़रूरतमंद परिवारों को जीने की नई उम्मीद, नई रोशनी दे रहे हैं। दर्शकों, आज की इस विशेष कवरेज में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।